एशिया कप 2023 के वेन्यू को लेकर वो जंग जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान पिछले 6 माह से लड़ी जा रही थी, वो बजाहिर तो श्रीलंका और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, पीसीबी की जानिब से प्रेजेंट किए गए नए हाइब्रिड मॉडल की हमायत के बाद खत्म हो जानी चाहिए थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अब तक ये अनाउंस कर देना चाहिए था कि चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने टफ स्टांस से पीछे हटा है, उन्होंने लचक दिखाई है, इसलिए अब हम भी लचक दिखाते हैं और हम पाकिस्तान की जो जनाब हाइब्रिड मॉडल है इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड थी कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकता, इंडियन प्लेयर्स की जान को पाकिस्तान में खतरा है, सो हमारे प्लेयर्स ना पाकिस्तान जाएंगे, बाकी जो मुल्क हैं वो जाते रहे, हमें उससे क्या। लेकिन अब भारतीय मीडिया इस वक्त चला क्या रहा है, देखें आज दिन में यह खबर आई थी कि जनाब श्रीलंका जो पहले भारत के साथ हाथ मिला रहा था वो जनाब एट द एंड पाकिस्तान के साथ आकर बैठ गया है, और बांग्लादेश जो समहाउ इंडिया को सपोर्ट कर रहा था वो भी अब पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू हो चुका है। सो उन सारी चीजों को सामने रखते हुए इस वक्त इंडियन न्यूज़पेपर, इंडियन चैनल चला कह रहे हैं। देखें इनसाइड स्पोर्ट एक इंडिया का जनाब न्यूज़पेपर है, ये लिख रहे हैं बीसीसीआई टू बायकॉट एशिया कप 2023, पाकिस्तान गेट्स बांग्लादेश और श्रीलंका सपोर्ट फॉर हाइब्रिड मॉडल। अब जबकि सारी चीजें जो हैं वो अच्छी जा रही थी, तो फिर भारत को वो कौन सी चीज है जिसने तंग किया, और भारत अब जनाब ये कहना शुरू हो चुका है कि हम तो जो एशिया कप है उसका बायकॉट करने जा रहे हैं। इस बायकॉट के पीछे की कहानी क्या है, वो जंग जो जेशा साहब ने 18 अक्टूबर 2022 को शुरू की थी, वो दरअसल कंट्रोवर्सी पैदा क्यों की गई थी, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। सो सबसे पहले देखें कि पिछले 2 हफ्तों से भारतीय मीडिया चला क्या रहा था। सबसे पहले भारतीय मीडिया ने यह चलाया कि पाकिस्तान चूंकि एशिया कप 2023 का बायकॉट करने जा रहा है, इसलिए जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो एक 5 मुल्की जो सीरीज है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिनमें जनाब जो एशियन कंट्रीज हैं वो शामिल होंगी। इसके बाद भारतीय मीडिया ने यह खबर भी दी कि पाकिस्तान से एशिया कप 2023 के जो होस्टिंग राइट्स हैं वो ले लिए गए हैं, और अब श्रीलंका जो है वो एशिया कप को होस्ट करेगा, जबकि श्रीलंकन मीडिया और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने इस बात को डिनाई किया। अब भारत जो है ये सारी गेम जो है, ये सारी साजिश जो है, ये सारी थ्योरीज प्रेजेंट क्यों कर रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ इंटरनेशनल टीमें आकर खेलें, बल्कि पाकिस्तान जो आईसीसी के इवेंट्स हैं वो भी होस्ट करे। 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो 8 टीमें होंगी टॉप की, उनमें भारत भी ऑब्वियसली जनाब शामिल होगा। सो पाक भारत का वो जो टाकरा होगा उससे जनाब जो गेट मनी पीसीबी को मिलेगी, और उसके अलावा जो जनाब चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करके और जनाब ब्रॉडकास्ट के पैसे पाकिस्तान को मिलेंगे, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मजीद जनाब प्रोग्रेस कर सकता है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस एशिया कप को एज अ प्रैक्टिस ले रहा था। अब भारत को एक चीज का आइडिया है कि अगर पाकिस्तान ने एशिया कप के चाहे 2 मैच ही पाकिस्तान में होस्ट क्यों ना कर लिए, जब 2 या 2 से ज्यादा टीमें पाकिस्तान में मौजूद होंगी, तो फिर अगर पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसको यह बावर करवा दिया कि भाईजान हम तो जनाब 2 से ज्यादा टीमों की जो सिक्योरिटी है उसका ख्याल रख सकते हैं, तो फिर 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसमें भारत को लाजमो मलजूम आना पड़ेगा। सो इसलिए भारत कतई तौर पर नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप को होस्ट करे। और पहले जो भारत कहता था कि ठीक है पाकिस्तान ने बायकॉट करना है तो करे, अब वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं जरा वो भी सुन लें। और भारतीय न्यूज चैनल्स ये अब रिपोर्ट करना शुरू हो चुके हैं। देखें एक भारतीय क्रिकेट ऑफिशियल से इनसाइड स्पोर्ट वाले जो हैं उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि जनाब आप तो अकेले रह गए, आप तो तनहा रह गए, अब आप करेंगे क्या। तो उन्होंने बड़ी मजाक खेज स्टेटमेंट जो है वो दी। उन्होंने कहा कि एशिया कप के लिए जो 6 के 6 रुकन मुमालिक हैं उनका खुश होना लाजमी है, यानी कि पाकिस्तान जिससे होस्टिंग राइट्स छीने जा रहे थे, जिसकी जनाब गर्दन पर चाकू रखकर उसको कहा जा रहा था कि आप हमारी मर्जी का वेन्यू जो है वो सिलेक्ट करें, अब वहीं भारत जो है वो ये कह रहा है कि 6 के 6 जो मुमालिक हैं उनका खुश होना जरूरी है। इसके अलावा जो एसीसी के प्रेसिडेंट हैं वो हैं जे शाह साहब, और जे शाह साहब जो हैं वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं। सो नजम सेठी साहब ने
पिछले हफ्ते जो भारतीय टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दिए, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली जय शाह साहब को यह कहा कि भाईजान, अगर आप आईसीसी का जो चेयरमैन है वो बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए जरूरी यह है कि ये जितनी भी क्रिकेट नेशंस हैं, बजाय इनको कि जनाब इनके दरमियान जो फसादात हैं वो पैदा करने के, आप ऐसा करें कि आप इन सबको इकट्ठा करें। अब नजम सेठी साहब ने वहां पर एक स्टेटमेंट ये दी और ये धमकी भी दी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो फिर जो आईसीसी की चेयरमैनशिप होगी उसके लिए हम भारत को वोट भी नहीं करेंगे। इसके अलावा यह भी कहा कि अगर आप पाकिस्तान नहीं आते, अगर आप पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानते तो फिर जनाब हम जो इंडिया है वहां पर नहीं आएंगे। इसके अलावा जो श्रीलंका जिसको साथ मिलाया जा रहा था, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह धमकी लगाई कि भाईजान, अगर आप भारत के साथ गए तो देखें हमारे जो आपके साथ रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं, और जो एशियन टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैचेस हमने आपके साथ खेलने हैं वो भी हम नहीं खेलेंगे। इसके अलावा जो अफगानिस्तान है जिसको होम ग्राउंड दिया हुआ था भारत ने, उस अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने यह बावर करवाया कि भाईजान देखें, हमने जब ऑस्ट्रेलिया ने आपके साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया तो फिर हम आपकी रिक्वेस्ट पर गए, आपके साथ आपको होस्टिंग राइट्स दिए और 3 टी20 मैचेस जो हैं वो खेले। इसके अलावा हम जनाब जो श्रीलंका का टूर है उसके बाद मजीद जो 3 ओडीआई मैचेस हैं वो भी आपके साथ प्लान कर रहे हैं। सो इस सारी सिचुएशन को आप अपने जहन में रखें और इसको जहन में रखकर आपने फैसला करना है। अब रह गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की जब बात आई तो जब एसीसी की मीटिंग हुई उसमें जो सबसे पहला मुल्क था जिसने कहा कि हमें पाकिस्तान में खेलने से कोई इतराज नहीं है, वो कंट्री था बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश को भी ये जनाब बावर करवाया गया कि देखें, जो दुबई है, जो वेन्यू पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा है, वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। असल में जो भारत है वो अपने प्लेयर्स को महफूज रखना चाहता है, वो अपनी जो बी टीम है उसके साथ जाना चाहता है ताकि उनके जो जसप्रीत बुमराह है जो अभी अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, उसके बाद जो केकेआर के कैप्टन चिराग अय्यर हैं, और इंडियन जो ओडीआई टीम है उसकी जो मिडिल ऑर्डर है उसकी बैकबोन समझे जाते हैं, वो भी इंजर्ड हो चुके हैं, वो भी इंजरी से रिकवर हो रहे हैं। और 2023 के वर्ल्ड कप में उनकी शमूलियत, अगर जनाब वो दुबई में जाकर खेलते हैं, जिस तरह से गर्मी पड़ती है तो उनकी शमूलियत एक दफा फिर से मशकूक हो सकती है। और जसप्रीत बुमराह के बगैर तो जो भारतीय बॉलिंग लाइनअप है वो जनाब रेत की दीवार साबित होती है। और इसका जो अंदाजा है वो इंडिया को जो टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें इंग्लैंड ने 172 रन चेज किए थे विदाउट लूजिंग एनी विकेट, तो भारत को अंदाजा हो चुका है कि भाईजान ये तो हमारा मेन प्लेयर है, अगर हम जनाब इसको रेस्ट करवाते हैं तो फिर इसकी मैच प्रैक्टिस नहीं होगी, और अगर हम इसको मैच खिलवाते हैं तो फिर खतरा यह है कि जनाब ये इंजर्ड हो सकता है। सो इसलिए भारत जो है वो अपने प्लेयर्स को जो बड़े नाजुक हैं, जिनको इन्होंने बड़े नाजो नखरे उठाए हुए हैं, उनको बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो बांग्लादेशी और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड थे उनको इस्तेमाल कर रहे थे। नंबर 1 इसलिए, नंबर 2 के पाकिस्तान जो है वो आईसीसी को यह बावर ना करवा सके कि पाकिस्तान जो है वो 2 या 2 से ज्यादा टीमों को होस्ट कर सकता है, ताकि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के जो राइट्स हैं, जो होस्टिंग राइट्स हैं, वो वापस ले लिए जाएं। लेकिन एट द एंड जो बांग्लादेश और श्रीलंका है उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है, उन्होंने अपने पुराने दोस्त का साथ दिया है, जिसकी वजह से भारत को मिर्चें लग चुकी हैं। और भारतीय मीडिया अब यह चला रहा है कि जनाब चूंकि जो जिनके जनाब कंधे पर आकर बंदूक हम चला रहे थे, गोली हम पाकिस्तान को मारना चाहते थे, अब वो चूंकि कंधा जो है वो हार चुका है, इसलिए हम जो है वो एशिया कप 2023 का बायकॉट करेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।